ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। अजीत ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंचा। उसने देखा कि स्टेशन पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक सन्नाटा था। हाँ सुदीप, मैं स्टेशन पर पहुंच गया हूं। ट्रेन समय पर थी, लेकिन अब 2 घंटे लेट बताई जा रही है। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन 2 घंटे देरी से आएगी। अजीत को यह अजीब लगा, क्योंकि पहले ट्रेन समय पर थी। सुदीप फोन पर, अरे भैया अभी तो समय पर थी ना। अजीत को स्टेशन पर कोई असामान्य गतिविधि महसूस हो रही थी। वह स्टेशन मास्टर के पास गया ताकि ट्रेन की देरी का कारण जान सके। अजीत स्टेशन मास्टर से, मास्टर जी, अभी तो ट्रेन समय पर थी, अब 2 घंटे लेट क्यों? स्टेशन मास्टर ने अनमने भाव से जवाब दिया और वापस अपनी कुर्सी पर सो गया। स्टेशन मास्टर आ जाएगी, थोड़ा इंतजार करो। अजीत प्लेटफॉर्म पर वापस आकर बैठ गया और अपने भाई को दोबारा फोन लगाया, लेकिन कॉल कट गया। अजीत मन ही मन, क्या अजीब माहौल है, कॉल भी नहीं लग रहा। कुछ देर बाद एक अजीब सी ट्रेन आई, जिसमें न रोशनी थी और न ही कोई यात्री चढ़ने के लिए खड़ा था। अजीत मन ही मन, ये ट्रेन इतनी अंधेरी क्यों लग रही है? कहीं मैं गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ रहा? अजीत ट्रेन में चढ़ गया और देखा कि कोच लगभग खाली था। सामने एक लड़का बैठा था जो बस खिड़की के बाहर देख रहा था। अजीत लड़के से, भाई ये ट्रेन हैदराबाद जा रही ना? लड़का धीरे से मुस्कुराया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लड़का धीरे से, मेरा नाम पवन है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। अजीत को लड़के का जवाब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भाई इतना उदास क्यों है? कुछ बताइए, शायद मैं मदद कर सकूं। पवन ने धीरे से सिर घुमाया और एक गहरी सांस ली। अक्सर लोग बिना नाम के पैदा होते हैं और मरने के बाद भी उनका नाम कोई नहीं जानता। अजीत को पवन की बातों से हल्की झुरझुरी हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अजीत बाहर गेट पर जाकर सिगरेट पीने लगा। तभी वहां टीसी आया और उसने सिगरेट छीन ली। अजीत टीसी से, देखिए मुझे माफ कीजिए, अब मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूं। टीसी ने उसकी सिगरेट छीनकर बाहर फेंक दी और अजीब बातें करने लगा। टीसी, कैसे मान लूं कि तुम झूठे नहीं हो? टीसी की आंखों में एक अजीब चमक थी जो अजीत को असहज कर रही थी। टीसी धीरे से, राहिल नगर स्टेशन आने दो, सब पता चल जाएगा। अजीत ने खाने वाले से खाना खरीदा और जैसे ही उसने डिब्बा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। अजीत डरते हुए, ये क्या, इसमें जानवर की उंगलियां हैं? अजीत घबराकर, मुझे ये सब क्या दिख रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? बाथरूम में जाकर उसने आईने में देखा कि उसके चेहरे और गर्दन पर खून था, लेकिन जैसे ही उसने पलकें झपकाई, सब सामान्य लगने लगा। पवन चीखते हुए, स्टेशन आने वाला है, तुम भी मरने के लिए तैयार रहो। अचानक ट्रेन में पवन और वह महिला चिल्लाने लगे और चलती ट्रेन से कूद गए। टीसी अजीत के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला। टीसी गंभीर स्वर में, अब तुम चुप हो जाओ, तुम्हारा स्टेशन बस आने ही वाला है। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी। अजीत ने देखा कि सामने लिखा था
राहिल नगर रेलवे स्टेशन। अजीत हैरान होकर, क्या मैं यहां कैसे आ गया? उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास वही लोग थे जो ट्रेन में थे, लेकिन उनके शरीर बुरी तरह घायल थे। सुदीप फोन पर घबराते हुए, भैया जिस ट्रेन में आप थे वो राहिल नगर में पलट गई, उसमें सब मर गए। अजीत ने अपने सामने उन्हीं लोगों की लाशें देखी जिनसे वह ट्रेन में मिला था। आत्माएं एक साथ गूंजती हुई आवाज में, तुम्हें भी मरना होगा। कल के अखबार में खबर छपी कि राहिल नगर स्टेशन पर अजीत की सिर कटी लाश मिली। ये दरअसल जिन लोगों से अजीत बात कर रहा था ट्रेन में, वो सभी रेल एक्सीडेंट में मारे गए लोगों की आत्मा थी। इसलिए उन आत्माओं ने अजीत को भी रेल हादसे में मार दिया था।